Hello students, in this video we will discuss exercise 1.2 from the NCERT. I have already sent all the notes of exercise 1.2 and 1.2, 1.1 and 1.2 in the WhatsApp group. So check your WhatsApp group and note down all the notes in a classwork notebook in sequence wise, okay? So in this video we will discuss exercise 1.2. So question is state whether the following statement are true or false. आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनको आपको चेक करना है ट्रू है फॉल्स है. ओके, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या? तो मैंने आपको बताया था रियल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज द रैशनल नंबर जो आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और सेकंड होते हैं आपके रेशनल नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते. जैसे √2 है, पाई है, √3 है. ये आपके नॉन जनरेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, इनको बाद में डिस्कस करेंगे. नॉन जनरेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है. ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं जो नॉन जनरेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं. मतलब इनको अपन सॉल्व करेंगे तो ये ना तो रिपीट होते हैं यहाँ पे और ना ही क्या होते हैं ये टर्मिनेट होते हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं. जैसे पाई है तो पाई की वैल्यू क्या होती है, अब कंटिन्यू चलती है 3.1415892835 इस तरह से. ठीक है, तो ना तो ये रिपीट हो रही है और ना ही ये क्या कर रही है, कुछ टर्मिनेट हो रही है. तो इस तरह के नंबर जो होते हैं दैट इज़ द इरेशनल नंबर. तो क्वेश्चन क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर. यस, सारे इरेशनल नंबर एक रियल नंबर का पार्ट होते हैं. ठीक है, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं 2 डिवाइड होते हैं, रेशनल और इरेशनल. तो सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं. तो ये क्या आएगा आपका ट्रू. ठीक है, तो इरेशनल नंबर चाहे पाई है, चाहे √2 है, √11 है, कुछ भी है, वो सारे के सारे पार्ट होंगे किसके, रियल नंबर्स का. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज इन फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर. ठीक है, ये पूछ रहा है क्या नंबर लाइन है एक. ठीक है, नंबर लाइन पे 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से होती है नंबर लाइन. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. क्या नंबर लाइन के ऊपर सारे पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ √m, क्या √m की फॉर्म में होते हैं क्या. वेयर m इज ए नेचुरल नंबर. ठीक है, m कोई नेचुरल नंबर है. मान लो m आपका है 5 है, तो 5 को डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे. कैसे करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे. ठीक है, लेकिन क्या इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते हैं, नेगेटिव में आते हैं बिल्कुल. ठीक है, हम क्या -2 को भी डिनोट कर सकते हैं, -3 को भी कर सकते हैं, -2.5 को भी कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि इसमें सारे खाली पॉजिटिव नंबर ही डिनोट होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. तो ये स्टेटमेंट क्या आएगा आपका फॉल्स, कि नंबर लाइन पे नॉट ओनली पॉजिटिव नंबर बट ऑल्सो नेगेटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड. ओके, तो पॉजिटिव नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन द √1 √2 कोई भी नंबर हम डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, √1 को, √2 को, √3 को, √4 को, सभी नंबर को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ऑल द रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. ऑल द रियल नंबर इज इरेशनल नंबर. के सारे नंबर रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं. नहीं, ये भी कंडीशन ट्रू है, क्योंकि सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, रैशनल भी होते हैं कुछ. ठीक है, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, कुछ होते हैं रैशनल और कुछ होते हैं इरेशनल. तो सारे इरेशनल तो रियल होते हैं, लेकिन सारे रियल इरेशनल नहीं होते हैं. सारे रियल में रैशनल नंबर भी आते हैं. तो इसका अपोजिट ट्रू नहीं होता. तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, अपोजिट है. तो ये ट्रू है तो ये क्या फॉल्स होगा आपका. सिंपल सी बात है कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. ये सिंपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको किसी तरह की, ना इसमें कुछ आपको कैलकुलेशन करनी है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर. ठीक है, ये पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर विल नॉट बी यील्ड ए इंटीजर. जैसे मान लो √2 है, तो √2 √3 √6, तो सारे क्या रूट के अंदर जो नंबर होते हैं वो सारे विच आर कॉल्ड इरेशनल, सारे इरेशनल होते हैं क्या, ऐसा नहीं है. मान लो √4 लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 2 होती है, +-2. तो ये नंबर इरेशनल नंबर नहीं है. ठीक है, तो रूट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं जरूरी नहीं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हो. जैसे √16 है, इसकी वैल्यू कितनी आती है, +-4 आती है. ठीक है, तो √16 क्या है, इरेशनल नंबर नहीं है. √25 इसकी वैल्यू कितनी होती है, +-5. तो 15 √25 इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर. तो सारे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं. ठीक है, यही क्वेश्चन है. देखो ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसके सारे स्क्वायर रूट क्या रेशनल होते हैं क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है.
जैसे √2 है वो इरेशनल है, ठीक है, √3 है इरेशनल है, √4 इरेशनल नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो √4 इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। √5 को आपको डिनोट करना है नंबर लाइन पे। तो देखो मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन, ये नंबर लाइन है आपकी, ये आपका 0 दे रखा है। अब क्या करना है, √5 को डिनोट करना है, ठीक है। तो हमें पता है, देखो 1 यहाँ पे हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा, -1 इधर हो जाएगा, -2 इधर हो जाएगा, -3 इधर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह चलता है। ये नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट है 0। तो आपसे पूछे कि 1 को डिनोट करो, तो हमें पता है 1 यहाँ पे है। आपसे पूछे कि 2 को डिनोट करना है, तो आपको पता है 2 यहाँ पे है, ठीक है। आपसे पूछे कि आपको 1.5 को डिनोट करना है, तो 1.5 कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। आपसे पूछा है √5 को डिनोट करो। अब देखो √5 के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और इंटू बेस का स्क्वायर। तो देखो √5 किससे बनेगा, ये देखना है आपको क्वेश्चन में। ये बनेगा आपका 1 के स्क्वायर से प्लस 2 के स्क्वायर से, ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो क्या करें हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेस को 2 ले लेते हैं। तो ये देखो हमारी जो वैल्यू है दैट इज़ द 2, ठीक है। 1 को हम लेते हैं यहाँ से यूजिंग द स्केल। तो कितना आएगा आपका, ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये कितना होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, √5, यही आएगी ना। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी √5, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 का अंडर रूट कितना होता है √5। और देखो ये वैल्यू, ये पॉइंट जो आएगा वो √। अब देखो इसको हम क्या करना है, कंपास के थ्रू से इस तरह से आपको कंपास को ऐसे रखना है और ऐसे आपको ये घुमा देना है, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे रख के उसको ऐसे घुमा देना। तो जो पॉइंट आएगा आपको यहाँ पे समथिंग, ये वाला पॉइंट जो आएगा दैट इज़ द √5, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। जो भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे आपको डिनोट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो कैसे करना है आपको, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर का अंडर रूट करना है। तो कितना आएगा आपका हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को एक पॉइंट को यहाँ रखना है और उसको यहाँ पे रखना है दूसरे पॉइंट को, कंपास को, और उसको ऐसे ऐसे मूव करवा देना है। तो जहाँ पे कट करेगा नंबर को दैट इज़ द पॉइंट ऑफ √5, ओके। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारा √5। सो आई होप कि आपने क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या वो कैसे करना है, मालूम आपसे 2 डिनोट करवा रहा था, 2 ये पॉइंट है हमारा, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी हमारी, देखो ये बेस है, ये आपका हाइट हो गई, तो ये कितना आएगा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया, ये हाइट हो गई, तो ये क्या आएगा हाइपोटेनस। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, और इसका अंडर रूट कितने तो √5। तो ये एक्चुअली √5 पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसमें यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी 1.2 में यही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।